हम पढ़ रहे हैं ASTC, हम पढ़ रहे हैं ASTC। तो कल हमने देखा था ASTC, हमने कुछ उसके पॉइंट्स देखे थे, लेकिन आज हम उसको पूरा अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और पूरा आज समझ लेंगे। ध्यान रखना, बीच बीच में आपको आज आंसर आते जाएंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। ये है मेरा 0, ये है मेरा 90, ये है मेरा 180, ये है मेरा 270 और ये है मेरा 360। फिर ये है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये है मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको नाम ASTC क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पर सभी ऑल, यहाँ पर SIN, साइन के साथ ही कॉस भी, कॉसेक भी, और साइन के साथ कॉसेक भी, फिर टैन के साथ कॉट भी, इसके आगे मैं थीटा लगा रहा हूँ सभी के, फिर वापस यहाँ पर इसके आगे कॉस थीटा और कॉस के साथ सेक भी। तो इसको नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि सभी यहाँ पर क्या है, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पर टैन और कॉट पॉजिटिव, यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव, ये सभी पॉजिटिव हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया है ASTC। फिर ये 0 को मैं रेडियन में तो 0 ही लिखूंगा, फिर 90 को मैं रेडियन में क्या लिखूंगा, 90 को मैं रेडियन में लिखूंगा π/2, 90 को मैं रेडियन में क्या लिखूंगा, π/2। फिर 180 को मैं लिखूंगा पाई, 180 को मैं लिखूंगा पाई, 270 को मैं लिखूंगा 3π/2 और 360 लिखूंगा पाई। फिर एक बात, जो मेरा 0 है वही मेरा 360 बन जाएगा। 0 360 बन के एक पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा, फिर 360 के बाद 720 पूरी साइकिल कंप्लीट करेगा। तो 720 क्या बन जाएगा मेरा 4π, 720 मेरा क्या बन जाएगा 4π। हमको साइकिल कंप्लीट करना है, हमारा मेन काम है साइकिल को कंप्लीट करना है। और मेरे पास टेबल है 0 से लेकर 90 की, 0 से 90 की टेबल है। साइन 30 क्या होता है, साइन 30 1/2 करेक्ट। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 60 की √3/2 है, साइन 45 की 1/√2 है। तो हमें सिर्फ 90 तक की टेबल याद करना है, उसके बाद की जितनी भी टेबल से हमको इस ASTC मेथड से निकालना है। इसमें कुछ भी डाउट मत रखना। अब ये 0 से 90 मतलब अगर मैंने बात की 45 की, अगर मैंने लेट सपोज मैंने बोला कि मुझे साइन 45 निकालना है, तो साइन 45 में कौन सा एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में बैठा हूं मैं बैठा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने के कारण ही साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 पॉजिटिव की होती है, 1/√2 पॉजिटिव की होती है। हम देखते हैं कि 0 से 90 तक सब पॉजिटिव होते हैं, तो वो हमको 10 में सिखाया जाता है। अब 10 में हमको ASTC पूरी मेथड नहीं बताते, लेकिन हमको इतना जरूर बता देते हैं कि नहीं ये आपके 90 तक के एंगल्स हैं और ये सभी पॉजिटिव हैं। उसके बाद हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ अभी देख रहे हैं। इसमें सिर्फ आने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 माइनस थीटा, फिर 360 प्लस थीटा, फिर इसमें आने वाला है मेरा 90 प्लस थीटा और आने वाला है 180 माइनस थीटा। ये दोनों आने वाले हैं मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाले हैं 180 प्लस थीटा, या हम उसको बोल सकते हैं पाई प्लस थीटा। फिर मेरा इसमें आने वाला है 270 माइनस थीटा, इसमें आने वाला है मेरा 270 प्लस थीटा, फिर मेरा आने वाला है इसमें 360 माइनस थीटा और एक और आने वाला है माइनस का थीटा। तो ये पूरा ASTC का मेरा क्या है फॉर्मेट है कि इसको मुझे कैसे किस फॉर्मेट में क्या लेना है, ये मेरा उसको सॉल्यूशन देने वाला है। अब साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इन सबके रूल्स। सबसे पहला रूल, मुझे रूल वाइज ही चलना है इसमें, उसके सिवा हमको कुछ नहीं करना। रूल याद रखना है, क्या क्या थे रूल, क्या थे रूल्स, रूल्स क्या थे, रूल 1, हाँ वही वही रूल क्या थे। सबसे पहला रूल था हमारा, मैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हटा रहा हूं, यहाँ पे मैं रूल लिख रहा हूं। रूल 1 था मेरा, रूल
रूल 1 क्या था मेरा? रूल 1 था कि 90 और 270 हो तो चेंज, 90 और 270 हो तो चेंज, 180 360 0 हो तो नो चेंज। बस ये आज मैं रिपीट इसीलिए ही कर रहा हूं क्योंकि आपको ये पूरा समझ में आ जाए, पूरा एक बार में क्लियर हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको आता है, ऐसा नहीं लगे कि यार क्या कर रहा है। उसके बाद मैं आ रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमने कल सब देख लिया था, मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर मुझे वैल्यू निकालना है फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैं बात कर रहा हूँ फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर मुझे वैल्यू निकालना है साइन 90 माइनस थीटा की, मुझे अगर वैल्यू निकालना है साइन 90 माइनस थीटा, तो ये तो हमको पता है 10th क्लास से कि cos थीटा होता है, लेकिन cos थीटा क्यों होता है? मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूँ, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया? cos थीटा बन गया। 90 है तो चेंज, 90 है तो चेंज, तो साइन किस में चेंज होता है? cos में, साइन चेंज होता है cos में, cos चेंज होता है साइन में। ये मेरा रूल नंबर 2 है। फिर कॉसेक चेंज होता है सेक में और सेक चेंज होता है कॉसेक। फिर tan चेंज होता है कॉट में और कॉट चेंज होता है tan, ये मुझे याद रखना। फिर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा मेरा? बताओ बताओ जल्दी, आपको ही बताना है सभी आंसर्स। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर tan 90 माइनस थीटा, tan 90 कॉट, करेक्ट। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, फिर cot 90 माइनस थीटा, करेक्ट। फिर cosec 90 माइनस थीटा, करेक्ट, गुड। और sec 90 माइनस थीटा, करेक्ट, गुड। तो ये थी मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिंपल, ये 10th क्लास के फॉर्मूले भी बोल सकते हैं और इसको हम एएसटीसी से भी सिंपली निकाल सकते हैं। फिर मैं अगर आता हूं सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर मैं बात कर रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है 90 प्लस थीटा? 90 है तो नहीं 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 नहीं, 90 है तो चेंज, तो वो बनेगा cos थीटा। और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? हाँ, तो क्या होगा? प्लस का cos थीटा। ध्यान रखना, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, हम ये वाला एंगल देखते हैं। हमको कौन सा एंगल देखना है? हमको स्टार्टिंग वाला एंगल देखना है। फिर cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा क्या बनेगा? cos 90 प्लस थीटा क्या बनने वाला? करेक्ट, फुल माइनस एंगल। फिर tan 90 प्लस थीटा, ये क्या बनने वाला है? tan 90 प्लस थीटा, माइनस कॉट। सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक जो है, साइन और कॉसेक जो है वही मेरे पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? प्लस का सेक थीटा, ये मेरा प्लस का सेक थीटा बनेगा। फिर बात आती है सेक 90 प्लस थीटा, तो सेक 90 प्लस थीटा क्या बनेगा? माइनस का कॉसेक थीटा। सभी को आंसर देना है, माइनस का कॉसेक थीटा। फिर हम बात कर रहे हैं आगे की एक और एंगल, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, कॉट 90 प्लस थीटा क्या बनने वाला है? मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ, 90 है तो चेंज, तो और tan का में चेंज होता है, कॉट का में चेंज होता है tan, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का tan थीटा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके क्लियर कर रहा हूँ कि हमको निकालना कैसे है, क्या क्या करना है। तो अगर मैंने आपको बोला कि आपको साइन 150 की वैल्यू निकालना है, आपको साइन 150 की वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे? उसको ऐसा लिखोगे साइन 90 प्लस 60, आप उसको क्या करोगे? लिखोगे साइन 90 प्लस 60। अब ये साइन 90 प्लस 60 है, तो देखो साइन 90 प्लस थीटा बन गया। ये जो थीटा है ये मेरा कोई भी एंगल हो सकता है। यहाँ पे क्या है? वो 60 है, यहाँ पे वो क्या है? 60, तो ये क्या बन जाएगा?
cos 60, ये क्या बन जाएगा cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू नहीं, cos 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, 1/2, 1/2। cos 30 √3/2 होती है ना, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। देखो अब मैं ये फर्स्ट इससे निकाल सकता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट से, अगर मेरा sin 30 1/2 है तो वही तो मेरा cos 60 होता है। हाँ, तो ये क्या बन गया, sin 30 भी 1/2 होता है तो cos 60 भी 1/2 होता है। ये मैंने किससे निकाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले सिस्टम से उसको फाइंड कर सकते। ओके, तो मुझे ऐसे चेंज करना है उसको, मतलब वो अप्लाई कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे, लेकिन और प्रैक्टिस करके सीखेंगे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ही हूँ अभी, देखो 90 प्लस थीटा मतलब मैं सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि मैं 180 से थोड़ा सा कम हूँ। तो देखो मैं बात कर रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा 180 है, तो देखो मेरे रूल नो चेंज, नो चेंज मतलब साइन रहेगा साइन में ही, और मैं कौन से क्वाड्रेंट में बैठा हूँ, मैं हूँ अभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में ही, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो मेरा साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन थीटा। फिर cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा नेगेटिव cos थीटा। नेगेटिव cos थीटा क्यों हुआ, क्योंकि 180 है तो नो चेंज, 180 है तो नो चेंज, और मेरा जो cos है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा है नेगेटिव है। ओके, फिर बात आती है tan 180 माइनस थीटा, तो वो कितना हो जाएगा मेरा माइनस का tan, क्योंकि 180 है तो नो चेंज। फिर बात आती है cot 180 माइनस थीटा, तो cot 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cot 180 है तो नो चेंज, तो cot थीटा एज इट इज, और क्या पे आ जाएगा वहां पे माइनस नेगेटिव। हाँ करेक्ट, हाँ cosec मेरा पॉजिटिव रहेगा, सही बोला, यहाँ पे मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ तो cosec जो रहेगा वो मेरा पॉजिटिव रहने वाला है, तो cosec पॉजिटिव रहेगा। और अगर मैं बात करूँ sec 180 माइनस थीटा, तो मेरा क्या आ जाने वाला है माइनस का sec थीटा। ओके क्लियर है, गुड। अब अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, अगर मैं बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब अगर मैं यहाँ पे 180 पे हूँ तो मुझे 180 से क्या करना है प्लस करना है, मुझे 180 से प्लस करना है, थोड़ा सा आगे जाना है उससे, तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 180 प्लस थीटा कर रहा हूँ, मैंने क्या किया 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस थीटा में क्या था थर्ड क्वाड्रेंट में, मैं क्या क्या पॉजिटिव थे, tan और cot पॉजिटिव थे, tan और cot का थे पॉजिटिव थे, बाकी सभी क्या होने वाले हैं नेगेटिव, और 180 है तो नो चेंज, 180 है तो नो चेंज, बस इतना मुझे याद रखना। ओके ओके, किसी को कोई डाउट? हाँ, अब बात आती है आगे, मैं ये रूल हटा रहा हूं, अगर मैंने लिखा साइन 270 माइनस थीटा, अगर मैंने लिखा साइन 270 माइनस थीटा, तो बताओ क्या बनेगा 270 है तो 270 है तो चेंज, हाँ 270 है तो चेंज, और साइन चेंज किसमें चेंज होता है कॉस में, और 270 माइनस थीटा मतलब मैं थर्ड क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में ये साइन देखना है मुझे, ये नहीं देखना है साइन कैसा है मेरा नेगेटिव, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा। फिर बात आती है कॉस 270 माइनस थीटा, तो वो क्या बन जाएगा बनने वाला है, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव ही होता है, 270 है तो क्या आने वाला है चेंज, 270 है तो चेंज, ये बनने वाला है माइनस का साइन। फिर बात करूं मैं tan 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा क्या बनने वाला है देखो कॉट ग्रेट, और पॉजिटिव की नेगेटिव बनने वाला है,
करेक्ट, गुड, पॉजिटिव बनने वाला है। अब उसके बाद आएगा cot 270 माइनस थीटा। तो cot 270 माइनस थीटा क्या बनने वाला है? नहीं, प्लस का tan, tan और cot दोनों पॉजिटिव है मेरे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का। हाँ, प्लस थर्ड में मेरे tan और cot दोनों ही पॉजिटिव है। अब sec 70 माइनस थीटा ये क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? ये माइनस का cos है, माइनस cos। और फिर मेरा cosec 270 माइनस थीटा क्या बनने वाला है? माइनस का ही sec, क्योंकि 270 है तो चेंज, और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec नेगेटिव होता है क्योंकि वहां पर वो नहीं होता है, सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो मेरा क्या आंसर आ गया है? cosec 270 माइनस थीटा माइनस का sec थीटा। क्लियर? कुछ डाउट यहाँ तक? अब मैं आ रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, यहाँ पर अगर मैंने 270 माइनस की जगह 270 प्लस कर दिया तो क्या चेंजेस होने वाले हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुका हूँ मैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुका हूँ मैं, तो मैंने क्या किया? 270 माइनस की जगह 270 प्लस कर दिया, मैंने 270 माइनस की जगह 270 प्लस सीधा कर दिया। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ, यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठू, तो साइन तो मेरा माइनस कॉस ही रहने वाला है, लेकिन कॉस अब माइनस साइन रहेगा क्या? प्लस हो जाएगा वो, क्योंकि मैं अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाऊँ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो अब जो tan बनेगा वो भी कैसा बनेगा? नेगेटिव। यहाँ पे मेरा कॉट बनेगा वो भी नेगेटिव बनेगा, और जो सेक बनेगा वो पॉजिटिव, और कॉसेक क्या बनेगा? नेगेटिव सेक बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि सिर्फ सेक और कॉस जो है वो ही मेरे पॉजिटिव हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सभी नेगेटिव। क्लियर है? यहाँ तक कुछ डाउट नहीं? गुड। अब आगे की बात 360 माइनस थीटा, आगे की बात 360 माइनस का थीटा। 360 माइनस थीटा मैंने यही चेंज कर रहा हूँ, 360 माइनस थीटा। अभी भी मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ। 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा और 360 माइनस थीटा। अब मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन तो क्या होगा? माइनस का साइन रहेगा। 360 है तो नो चेंज। हाँ, कॉस क्या हो जाएगा? प्लस, करेक्ट। tan क्या हो जाएगा? माइनस। कॉट क्या हो जाएगा? माइनस। कॉसेक भी क्या हो जाएगा? माइनस। कॉसेक भी नेगेटिव, हाँ माइनस, हाँ माइनस, और सेक क्या होने वाला है? मेरा प्लस होने वाला है। मैं 360 है तो नो चेंज, तो सेक 360 माइनस थीटा क्या होने वाला है? प्लस का सेक थीटा होने वाला है। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद एक माइनस थीटा का और देखो, इसमें वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर हम क्वेश्चंस करेंगे इस पे, तो वो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, फिर कॉट ऑफ माइनस थीटा, फिर कॉस एक ऑफ माइनस थीटा और सेक ऑफ माइनस थीटा। तो देखो, मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में हूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से हमको इसको एक्सपांड करना है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है साइन मेरा नेगेटिव होता है। कॉस क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाता है प्लस का कॉस। या tan जो होता है वो माइनस का tan। ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे ये स्थिति में, क्योंकि ये आपका हर एक चैप्टर में यूज होता है। वो माइनस को हम प्लस ले लेते हैं और बड़ा गलत हो जाता है हमारा आंसर। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसी के कारण हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट और वो सब चीज़ें वहाँ पे हमने पढ़ी थी। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट थीटा। कॉसेक का माइनस थीटा हो जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा, और सेक ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। ये याद रखना है। ओके।